वो कहते हैं ना, अगर मार्केटिंग की भी हम बात करते हैं, मार्केटिंग अच्छी है तो आपका बेकार प्रोडक्ट भी अच्छा है, राइट। मार्केटिंग गंदी है तो आपका अच्छा प्रोडक्ट भी बेकार है। ठीक है, जाके सीधा मैं आपके पास गया, अपना प्रोडक्ट कर दिया, ये हाइव है, ये ले लो, इसमें ये है, वो है, दैट इज डायरेक्ट पिचिंग। वो पिचिंग जो है हार्डली 1 to 5% लोगों को पसंद आती है। सो व्हाट आई मीन, यू हैव लॉस्ट 95% ऑफ योर सक्सेस। मैं अपनी टीम को भी यही बोलता हूँ कि आप सीधा पिच मार रहे हो, पिच तो यार आपको टेलीकॉलर वाले भी करते हैं, वो बोलते हैं मैं फोन ही काट देता हूँ। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है कि शार्क टैंक पे आप जा रहे हो, उससे पहले उनकी एप्लीकेशंस देखी है कितनी होती है? एक बार ट्राई करो, आपकी हालत पतली हो जाएगी उनके फॉर्म भरते भरते बिफोर यू गेट सिलेक्टेड। और उनके 4-5 स्टेजेस होते हैं, वो सिलेक्ट होंगे, उसके बाद आपको दिखेगा वो जो स्क्रीन पे दिखते हैं। हमें यहाँ पे क्या लगता है बैठ के, अरे यार सीधा ही पहुंच गया। ब्लंट होना बहुत अच्छा है, बट सेल्स के लिए बहुत बुरा है। तो कहते हैं ना, सेल्स करने के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। हम सिर्फ ये बोल देते हैं वेब 1, वेब 2, वेब 3, बट सेलिंग इज ऑलवेज द सेम। सेल्स वाला कभी कुछ खोता नहीं है, लोगों को लगता है खोता, पर कभी खोता नहीं। क्यों? मुझे लगता है ये वाला जो पॉडकास्ट है ना पूरा सेल्स मास्टर क्लास में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर जा रहे हो या अपनी सर्विसेज लेकर जा रहे हो ना, तो एक चीज आपको हमेशा चाहिए होती है, एंड दैट इज सेल्स। डजंट मैटर शायद आप एज ए एम्प्लॉय कहीं पे काम करना चाह रहे हो या फिर आपको अपना प्रोडक्ट पिच करना है, तो आपको एट द एंड वो सेल्स करनी पड़ती है, चाहे आप खुद की सेल्स कर रहे हो या अपनी सर्विस या प्रोडक्ट की। तो लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था मिस्टर ललित के साथ, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग सेल्स फैक्टर, क्योंकि ललित वेब3 इंडस्ट्री में बहुत सालों से, इससे पहले उनके पास वेब2 का भी बैकग्राउंड है, L&T में भी आपने काम करेगा मुझे याद है। रेविनफोटेक इनकी कंपनी है, गुड़गांव बेस्ड है, लुधियाना में भी ब्रांच है, यूएस में भी है शायद। यस। तो आज मैंने ललित को स्पेसिफिकली दोबारा से बुलाया यहाँ पे कॉफी विद क्रिप्टो में। वेलकम ललित, पहले थैंक यू। वेलकम करना भूल गया था कि ताकि जो भी हम पॉडकास्ट में आज डिस्कस करने वाले हैं, हम फोकस करने वाले हैं सेल्स पे, ताकि आप कहीं पे भी मार्केट में जा रहे हो तो कैसे आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो, कैसे आप अपने क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो, एंड कैसे आप अपने आप को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो लाइक अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। तो ललित, एक बार मैं बस आपसे यही जानना चाहता हूँ, एक बार बेस्ट सेल्समैन कौन होता है, फिर बाकी चीजों पे आगे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड थैंक यू टू द व्यूअर्स जो आए, उनको अच्छा लगा, उन्होंने सवाल किए, एंड शायद यही कारण है कि हम आज दोबारा बैठे हैं इस पॉडकास्ट के लिए। तो जैसे कि आपने पूछा बेस्ट सेल्समैन कौन होता है, मेरे को ये लगता है कि सेल्समैन ये नहीं है कि कुछ बन जाता है, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम इनर स्पेस, और वो भी खुद को जो निखार पाए, खुद को जो प्रेजेंट कर पाए, ठीक है, वो ही सेल्स पर्सन हो सकता है। हम लोग गलतियां क्या करते हैं कि किसी भी पर्सन को बोल देते हैं ये जाके बेचा, वो भी आंखें बंद करके चला जाता है, बेचने की कोशिश करता है, वो नहीं बिकेगा, बिकॉज उसकी वो ज़ील नहीं है, उसकी वो विल पावर नहीं है। वो करने के लिए आपको खुद को ब्रश अप करना पड़ेगा, एंड ब्रश अप करने के लिए कुछ गलतियां ऐसे होती हैं कि बंदा खुद को ओवरसेल करता है। कभी खुद को ओवरसेल नहीं करना चाहिए, दिखाओ वो जो आपका प्रोडक्ट है। वो कहते हैं ना, अगर मार्केटिंग की भी हम बात करते हैं, मार्केटिंग अच्छी है तो आपका बेकार प्रोडक्ट भी अच्छा है, राइट। मार्केटिंग गंदी है तो आपका अच्छा प्रोडक्ट भी बेकार है। सो इट्स लाइक सिमिलर, आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे, क्या आपके इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कैसे सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर वो चीज आ गई तो आई वुड से यू आर द बेस्ट सेल्स पर्सन। ठीक है, और अगर अभी मैं बात भी करता हूँ, देखो आज की डेट में दो आपकी मुझे लगता है मेजर मोड्स हैं। एक जब आप शायद ऑफलाइन जा रहे हो, इन पर्सन मीट कर रहे हो, एक कंप्लीटली ऑनलाइन होता है। मैं आपसे दोनों चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे आप जनरली इन क्वेश्चंस पे जाने से पहले आप कौन सा प्रेफर करते हैं, इन पर्सन या ऑनलाइन? मेरा 100% फोकस रहता है कि आई प्रेफर फॉर इन पर्सन। इन पर्सन में क्या है, रीजन ये होता है कि एक पर्सनल बॉन्डिंग बनती है, राइट। वर्चुअली आज की डेट में बोलूं, चाहे ये कहिए थैंक्स टू कोविड, हर पूरा जमाना डिजिटल हो गया है, हर किसी को लगता है कि ऑनलाइन कर लो यार, छोड़ो, राइट। बट जो एक पर्सनल बॉन्डिंग बनती है वो नहीं होती। अब मान लो मैं आपसे मिला होता, ठीक है, एक वर्चुअल मिले हैं, कभी आप याद नहीं रखोगे। ट्रू। एक इन पर्सन मिले हैं, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा कि आपने मेरे से क्या डिस्कशन किया, ठीक है। सिमिलरली ऑफलाइन इज बेटर। आप अगर देखोगे आज की डेट में भी मैं अपना विजिटिंग कार्ड कैरी करता हूँ, मेरे पास है, NFC भी है, बट आई प्रेफर कि अगर कोई लेता है तो विजिटिंग कार्ड। आजकल लोग फिर भी बोलते हैं यार कौन से जमाने में वो बार कोड स्कैन किया, हो गया, कॉन्टेक्ट डिटेल आ गई, बट
what is the significance of visiting card then barcode? बारकोड स्कैन किया, आपके फोन में हो गया, फिजिकल कार्ड आपके पास पड़ा है, बंच पड़े हैं, Right. कभी ना कभी आप खोलोगे हम्म, तो आपको दिखेगा, नाम याद आ जाएगा। वहां पे कॉन्टैक्ट्स में आज की डेट के आप में कम से कम नहीं तो 5,000 कॉन्टैक्ट्स आपकी फोन बुक पे होंगे। मेरे में है करीबन 8,000। अगर हर किसी को स्क्रॉल करूंगा नहीं होता, सामने कार्ड पड़ा है देखूंगा। मैं आज भी प्रेफरेंस करता हूँ सिर्फ कैरी करना ही नहीं, सामने वाले से मांगना, अगर तेरा कार्ड है तो मेरे को दे दे। हम्म, एंड आई स्टोर ऑल दीज कार्ड्स। मेरे ऑफिस में आओगे पूरे कार्ड्स पड़े हैं। हर बंदा कहता है कि लोगों के पास डायरियां इतनी होती है, आप कार्ड्स रखते हो। प्रेफरेंसेस पुराना टेक्निक है ये, आप याद रखोगे, नहीं भूलोगे। और ये जो मेमोरी है, दिस मेक्स यू अगेन अ बेस्ट सेल्स पर्सन और अ मार्केटिंग फेलो। इसी में ना मुझे एक चीज याद आई, जब मैं ललित से एक बार पहली बार मिला था ना, तो इन्होंने मुझे NFC कार्ड दिया था अपना। वो मेरे फोन में टैप हो नहीं रहा था। फिर आपने मुझे अपना इन पर्सन वाला कार्ड दिया था। अब वो मुझे पता याद था, एंड हम एक और बार मिले थे, एंड ललित ने मुझे दोबारा से अपना कार्ड दिया। तो मैंने कहा ये वाला कार्ड आपका डिफरेंट है। तो मुझे याद है क्योंकि आपने जो पहले कार्ड दिया था दैट वाज डिफरेंट, फिर आपने जो दिया था वो डिफरेंट था। तो एक वो मेमोरी में भी रहता है। एग्जैक्टली, बिकॉज होता क्या है कि हम लोग, जैसे व्हाट आई डू, मैं करता हूँ कि पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, देन आई ट्राई टू फिगर आउट क्या मेरे को बिजनेस करना चाहिए उस चीज का, बिकॉज उससे क्या है सेल्स और अच्छी हो जाती है। तो उस हिसाब से वी कीप ऑन चेंजिंग। कार्ड्स भी हैं, सिर्फ होता क्या है कि ये ही चेक करने के लिए मैं हर 2 साल बाद ना उसका कलर चेंज कर देता हूँ, और कुछ नहीं है। कार्ड वही होते हैं, सब कॉन्टेक्ट डिटेल्स वही होगी, बट सिर्फ कलर, जस्ट टू चेक सामने वाले ने अगर पहचाना है, जैसे आपने पहचाना डिफरेंट है, मैं बोला हाँ डिफरेंट है, बट डिफरेंट क्या था वो आपको आज बता दिया। मुझे याद था, शायद आपने जो दूसरा वाला दिया था वो ब्लैक कलर का था, जो मुझे याद था। अर्लियर इट वाज डार्क ब्लू, हाँ मैं वही उसके बता बाद लाइट ब्लू। अभी आज की डेट में ऑरेंज है, ऑरेंज है। नाइस, ऐसे एवोल्यूशन चल रहा है। रेवोल्यूशन चल रहा है। नहीं ठीक है, लाइक ये मुझे काफी अच्छा लगा ये पॉइंट भी, लाइक जैसे आप बिजनेस कार्ड चेंज करो, जैसे अगर मैं अपने बिजनेस कार्ड की बात करूँ वो सेम ही है, वो मैंने चेंज नहीं करा आज तक। ठीक है, बट अगर मैं अभी चेंज करता तो मेरे दिमाग में रहेगा, अगर मैं किसी और को भी दोबारा से वो दे रहा हूँ तो उसको भी शायद कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा, कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा। एंड मोर ओवर, मान लो एक ही पर्सन के पास आपके 2 कार्ड चली भी गए, तो देन अगेन इन केस इफ इज स्क्रॉलिंग, तो आपका नाम 2 बार स्क्रॉल हो जाएगा। सही बात है। अब इसी में मैं आगे चलता हूँ, लाइक जब भी हम सेल्स की बात करते हैं, आपने बताया आप इन पर्सन ज़्यादा प्रेफर करते हो, हालांकि मैं ऑनलाइन पे भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ हो जाती है, चाहे अगर मैं किसी से इन पर्सन भी मिल रहा हूँ या मैं किसी से ऑनलाइन भी कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो एक क्लाइंट, जो एक पोटेंशियल क्लाइंट होता है, उसको कैसे पिच करना चाहिए? देखो, पहली चीज ये होती है कि हम जहाँ पे गलती कर देते हैं कि सामने वाले ने हमें मौका दिया कि आओ मिलके हैं, बैठते हैं, राइट, ठीक है, हम आंख बंद करके पहुंच जाते हैं, आओ मिलो, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। ओके, हमें जाना है, बट उसके बारे में रिसर्च तो करो। कोशिश ये करो कि इफ यू कैन गो इनटू हिज पर्सनल लाइफ, ठीक है, जाके सीधा मैं आपके पास गया, अपना प्रोडक्ट कर दिया, ये हाइव है, ये ले लो, इसमें ये है वो है, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट पिचिंग। वो पिचिंग जो है हार्डली 1 to 5% लोगों को पसंद आती है। सो व्हाट आई मीन, यू हैव लॉस्ट 95% ऑफ योर सक्सेस। ओके, ठीक है, उसको मेंटेन करने का ये है, पहले उसके बारे में पूछो, हालचाल पूछो, नॉर्मल जर्नल टॉक करो, तो उससे क्या है कि थोड़ा आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा। बॉन्डिंग बढ़ गया, एंड ट्राई टू मेक दैट पर्सन एज योर बडी। इफ ही बिकम्स योर बडी, सेल्स आपकी हो गई, इवन इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्स टू हिम, वो सेल्स हो गई। ओके, ठीक है, एंड सिर्फ यही मत समझो कि वो तो सेल्स हुई, वो 4 लोगों को और आपको रेफर करेगा। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑनलाइन सेल्स, सॉरी ऑफलाइन सेल्स, इन पर्सन सेल्स। राइट, ऑनलाइन में कभी भी आप ऐसे स्किल बना ही नहीं सकते। 99% सामने वाला बंदा आएगा, आप उससे क्या बोलोगे, हाय हाउ आर यू, ओके दिस इज माय प्रोडक्ट,
ठीक राइट है, साथ में बैठोगे, हैव अ कप ऑफ टी, ऑर्डर करो, पिच स्टार्ट करने से पहले गो अननेसेसरी डिस्कशंस, बट इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को चुभे। आप सो बिल्कुल ही मेक साइड श्योर हो यू गए। हैव अ रिसर्च ऑन द पर्सन, उसको बोलो, उसकी कंपनी है तो कंपनी के बारे में पॉजिटिव डिस्कशंस करो, चाहे आपको नहीं पसंद, बट अल्टीमेटली आपका गोल तो बेचना है ना, बेचना है, उसकी उसी में पॉजिटिविटी निकालो, राइट उसमें पॉजिटिविटी निकालो, एंड पॉजिटिव मोड से उसको बोलो कि सर आप इतना कुछ कर रहे हो, इसमें ये और ऐड ऑन करके देखो ना, दिस इज माई पर्सनल व्यू, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको बोल रहा हूं, द पर्सन विल बी फ्लॉन्ट, होता है, ट्राई इट, यू विल सी। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी ट्राई करने भी वाले हैं। नहीं अच्छा, ये होना चाहिए, बिकॉज देखो मैं अपनी टीम को भी यही बोलता हूं कि आप सीधा पिच मार रहे हो, पिच तो यार आपको टेलीकॉलर वाले भी करते हैं, वो बोलते मैं फोन ही काट देता हूँ। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई कभी पिच मत करो, पिच किया यू आर डेड। आपको क्या लगता है कि शार्क टैंक पे आप जा रहे हो, उससे पहले उनकी एप्लीकेशंस देखी है कितनी होती हैं, एक बार ट्राई करो, आपकी हालत पतली हो जाएगी उनके फॉर्म भरते भरते बिफोर यू गेट सिलेक्टेड, और उनके 4-5 स्टेजेस होते हैं, वो सिलेक्ट होंगे, उसके बाद आपको दिखेगा वो जो स्क्रीन पे दिखते हैं। हमें यहाँ पे क्या लगता है बैठ के, अरे यार सीधा ही पहुंच गया, ऐसा नहीं है, बहुत राउंड्स होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक चीज को वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं। तो क्लाइंट से मिलने से पहले ज्यादा नहीं, 20-30% उसके ऊपर स्टडी करो। आज की डेट में तो बहुत आसान है, लोग चैट जीपीटी करते हैं, उसके बारे में, उसकी कंपनी के बारे में उस पर डालेंगे, बहुत सी चीजें आएंगी, स्टडी करके जाओ, यू हैव 90% ऑफ सक्सेस रेशियो, देन फ्लिप कर दिया आपने। फ्लिप कर दिया। एंड कभी करना बात वही हो जाती है कि जैसे आपने बोला कि अगर हमें किसी से इन पर्सन मीट करना है, वो पिच हो गई, लेकिन वो जो पोटेंशियल वो क्लाइंट है उसको भी आप कैसे ढूंढते हो? उसी तरह पहले रिसर्च, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस, ये नहीं है कि हर किसी के साथ जाके मिल लिए, ठीक है, आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में जानना है, उसकी नीड के बारे में जानना है, क्या आप जो सेल करने जा रहे हो विल दैट फिट और नॉट, राइट नहीं फिट होता है तो यू हैव टू अगेन वर्क ऑन योर सेल्फ टू मेक योर प्रोडक्ट फिट इन टू हिज, तो वो पॉजिटिविटीज बताओ, उसके प्रोडक्ट की कमी नहीं बताना है, ये ही बताना है सामने वाले को तेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है पर इसको ये कर लेगा एड ऑन, तो दिस विल गिव यू अनदर बूस्ट। एग्जैक्टली। ठीक है, ब्लंट होना बहुत अच्छा है बट सेल्स के लिए बहुत बुरा है, तो कहते हैं ना सेल्स करने के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, बोलो पर इतना भी मत बोलो। मैं पता आपसे पूछने वाला था कि लाइक वो ना कभी कभार वो एक क्वेश्चन भी आता है कि कहीं ना कहीं वो एथिक्स वाला, ठीक है, कि जब आप सेल्स कर रहे हो, ये आपने बात बिल्कुल बोली कि आप एक बार प्रॉपर्टी खरीदने चले जाओ, प्रॉपर्टी डीलर या खोले, 2 साल में इसकी कीमत डबल से ज्यादा हो जाएगी, होती नहीं है, होती नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं, एंड कहीं ना वो एक एथिक्स वाली चीज आ जाती है। तो लाइक आप कैसे वो अपना बैलेंस रखते हो कि आप एथिकली भी जो अगर बोल रहे हो वो भी आप फुलफिल कर सकते हो? देखो जो चीज है, पहले मैं जैसे बताया ना कि एक तो खुद पे ट्रस्ट करता हूँ, एंड मेरे को मालूम है जो मैं पिच करने जा रहा हूँ, हाँ जी, विल दैट वर्क और नॉट, ठीक है, उसके लिए मैं अपनी टीम के साथ पहले बैठ के उसको देखता हूँ कि अगर ये पॉसिबिलिटी है, इवन इफ इट इज 50% पॉसिबिलिटी, देन आई गो, अगर 50% से नीचे आई नेवर पिच, ठीक है, तो सामने वाले को वो जैसे मैंने बोला ना कि बेवकूफ नहीं बनाना है, बट आपको अपना काम भी निकालना है, राइट, दोनों चीजें, सामने वाले का लॉस नहीं होना चाहिए, आपका प्रॉफिट होना चाहिए, एग्जैक्टली। इफ यू डू दीज बोथ यू आर एट अ विनिंग स्टेज। बट कुछ लोग होते हैं जो इसका ऑपोजिट करते हैं, चाहे हम अपनी वेब 2 इंडस्ट्री की बात करें, वेब 3 में करें, वेब 3 में तो खैर उल्टा ज्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन फ्रॉम द एजेस व्हेन आईसीओज वर देयर, तो देखा है बेकार बेकार प्रोडक्ट्स के लिए भी लोग फंडिंग के लिए पैसा उठाते थे, और राइट, मिलता भी था, कई प्लेटफॉर्म्स को भी मैनिपुलेट करते थे लोग, वो होता भी था। तो
बेवकूफ मत बनाओ, खुद को सही रखो। दोनों चीजें मिक्स एंड मैच काम करती है, बहुत काम करती है। एटलीस्ट मेरे साथ तो काम हुई है। जैसे मैंने बताया एल में भी था, हमने बात की है। मैं यहाँ पे भी क्लाइंट के नाम नहीं लूंगा, बट कुछ ऐसे रेनाउंड क्लाइंट थे जिन्होंने ये तय कर लिया था उसके बाद मेरे साथ मिलने के बाद कि प्रोजेक्ट तो इसी को दे रहा है। एंड इवन आई रिसीव्ड दोज ऑर्डर्स विदाउट टेंडर्स। ओके, बहुत बड़ी बात होती है। तभी बोल रहा हूँ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नाम नहीं लूंगा, बट ठीक है, आते थे बिकॉज उन्होंने पहली डीलिंग करी, छोटी डीलिंग करी, दे वर क्वाइट हैप्पी विद द सर्विसेज दे गॉट। सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, प्रोडक्ट के बाद सर्विसेज का भी होता है। एग्जैक्टली। सर्विसेज उनको क्या मिली, उससे पर्सनल बॉन्डिंग बनी। उनको कुछ भी चाहिए होता, पहले मेरे पास फोन आता है। इनफैक्ट आज मेरे को उस लाइन से दूर हुए करीबन 10 साल हो गए, आज भी मेरे पास उनके फोन आते हैं, या किसी से मिलवा दे, ये काम करवाना है। उनको बोलता भी हूँ, भाई मैं लाइन छोड़ चुका हूँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरे फिर भी लिंक होंगे, बता दे, बिकॉज आई एम स्टिल कनेक्टेड। ठीक है, दिस इज द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे कनेक्टेड। ठीक है, ये भी होता है। अगर आप देखोगे, एक फ्रेश कांटेक्ट मिला, ठीक है, कई आई थिंक 60 to 70% लोगों की आदत होती है। आप मेरे से मिले, ठीक है, आपने मेरे से काम मांगा, मैंने काम नहीं दिया, उसके बाद आप मेरे को याद तक नहीं करोगे, बल्कि मे बी कुछ लोग होते हैं उसको मेरे को ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, मेरे को स्पैम में डाल दिया, मेरे को जंक में डाल दिया, व्हाटएवर, कि नहीं यार ये काम नहीं देगा। बट व्हाट आई से टू माय टीम, क्लाइंट काम देना दे, हर मौसम की ग्रीटिंग्स उसके पास पहुंचनी चाहिए, जिसके साथ भी वो कनेक्टेड है। ठीक है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मेरे साथ खुद भी ये हुआ है कि कुछ लोगों के साथ कभी भी मेरा काम नहीं हुआ, उसने डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया, बट ये देख के वो कहीं पे भी फंसा, किसी के सामने डिस्कशन हुई है, मेरे को ऐसी चीज चाहिए, सीधा मेरा नंबर दे देता है कि टॉक टू ललित, ये बता देगा आपको, ये काम कर देगा या करवा देगा, खाली नहीं जाने देगा तेरे को। ये हुआ है। सो ऑलवेज स्टे इन कनेक्शन। ये मत सोचो यार सामने वाले ने धंधा दिया नहीं दिया, दैट डजंट मैटर। कनेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं कभी भी इवेंट में जाता हूं, मैं कभी ये सोच के नहीं जाता कि मेरे को सामने वाले से बिजनेस उठाना है। मेरा फंडा यही होता है कि सामने वाले के साथ कनेक्शन बनाना है। एक इवेंट में गए, वहां पे 5 कनेक्शन बने, आई ऑलवेज थिंक दैट आई एम एट अ विनिंग एंड, नॉट लूजिंग एंड। कई लोग होते हैं ना, जाते हैं वहां पे, यार मेरे को तो $1 लाख का बिजनेस उठा के लाना है इवेंट में, चाहे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। अगर आप इसमें भी गए होंगे 2049 अभी लेटेस्ट में साथ में मिले थे तो, हाँ, तो वहां पे भी क्या था, लोगों का फोकस, कई लोगों का फोकस था। मैं कई मार्केट मेकर से मिला, एंटरप्रेन्योर से मिला, प्रोजेक्ट वालों से मिला, यार उनका सबका था, यार यहाँ से कम नहीं तो 1 मिलियन फंडिंग उठानी है, इतना बिजनेस करना है, इतना बिजनेस। मैं उनको भी बोला, नहीं यार तुम यहाँ बिजनेस करने आए हो, यू हैव टू शोकेस योर प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट शोकेस करो, किसी को भाएगा अपने आप आ जाएगा, नहीं भाएगा तो नहीं मिलेगा। और इवेंट्स, मेरे को नहीं लगता कि इवेंट्स पे कभी भी आप बिजनेस पाते हो, कनेक्शन जरूर पाते हो। ट्रू, दिस इज माय इंटरनल गट फीलिंग। वहां पे मैंने कनेक्शंस इतने बनाए हैं, आज की डेट में भी फ्रूटफुल हो रहे। हम भी तो इवेंट्स में मिले थे। एग्जैक्टली, मतलब हम भी इवेंट्स में मिले, तभी हम आज बैठे हैं। तभी बैठे। एग्जैक्टली, तो लाइक अगर अभी मैं थोड़ा सा कंसाइज करूँ तो सबसे पहली चीज होगी कि हम किसी से भी मिल रहे हैं, कभी भी अपना प्रोडक्ट पिच मत करो, राइट? एक पर्सनल बॉन्ड पे जाओ। देन सेकंड स्टेज आती है, चाहे वो धंधा दे या ना दे, लाइक यू हैव टू स्टे कनेक्टेड। और इसके बाद इसके बाद तो आपके पास चांस ही चांस है, बिजनेस ही बिजनेस है। आप स्टे कनेक्टेड हो,
बंदे को अपनी अचीवमेंट्स लगातार भेजते जाओ कि हमने ये अचीव कर लिया, हमने ये अचीव कर लिया। ही विल बी प्राउड कि ठीक है मेरे साथ बंदा कनेक्टेड है। एंड देन अगर वो प्राउड है, देन यू हैव अ फ्लो ऑफ योर बिजनेस। डायरेक्ट नहीं देगा, इनडायरेक्ट देगा, जैसे मैंने बोला रेफरल्स आएंगे, रेफरल्स आएंगे, उनको नर्चर कैसे करना है, देन अगेन इट्स योर स्किल। एग्जैक्टली। ठीक है, होता है कई बार जो रेफरेंस दिया, रेफरेंस से आगे। अभी मैं रिसेंटली बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने एक क्लाइंट का एक सिंपल वेबसाइट डेवलप करी थी, एंड दैट टू ऑफ वर्डप्रेस, बहुत छोटा काम था, हार्डली फॉर $500। तो उसके साथ उसको जो गाइडेंस देता गया मैं पर्सनली, ही वॉज सो हैप्पी। और खैर उसने प्रोजेक्ट उसके बाद बंद कर दिया था, एंड देन कहीं ना कहीं से 4 साल के बाद वो उठ के आया, 4 साल के बाद उठ के आया कि ललित यार मेरे को तेरी सपोर्ट चाहिए थी। मैं बताऊँ ना क्या चाहिए थी। उसके किसी फ्रेंड को कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना था दुबई में, तो सिंस आई हैव कनेक्शन मैंने मिलवा दिया। ही वाज हैप्पी। उसके 2 साल बाद यानी अब 2025 में उसके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसे जा रहा था, किसी ने बात करी कि मेरे को प्रोजेक्ट डेवलप करना ब्लॉकचेन का, तो उसने सीधा रेफर कर दिया ललित को। मेरी डिस्कशन में आज की डेट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टीम है उसी का कर रहा हूँ। मतलब 6 साल बाद? 6 साल बाद। अब बताओ, वरना हम दम तोड़ते हैं ना। ट्रू। वही बोल रहा हूँ, 70% लोग होते हैं तो छोड़ देते हैं, नहीं यार मेरे को इससे बात ही नहीं करनी। अगर मैं वो उससे डिस्कशंस नहीं करता रहता रेगुलर, नहीं याद आता, तो जो आज मैं पकड़ के बैठा हूँ बिजनेस, उसकी वजह से गया था, उसको तो और मिल जाते। तो दिस इज मेन thing that you have to keep a hold. Never ever let any connection go. कस्टमर तो आएंगे जाएंगे, कनेक्शंस आपके साथ रहेंगे। Exactly. Your connection is your earning, your reference. वैसे इसमें बस एक छोटी सी चीज़ और पूछनी थी, जैसे आप वेब 2 से भी आए हो, फिर आप वेब 3 में भी हो, तो वेब 2 और वेब 3 के ना मोड ऑफ कम्युनिकेशन में भी बहुत डिफरेंस है। जैसे वेब 3 में लोग जनरली टेलीग्राम प्रेफर करते हैं, वेब 2 में मेलिंग ज़्यादा चलती है। तो लाइक आपका क्या पर्सनल रहता है कि मैं इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता हूँ? देखो, मैं अगर मेरे सिस्टम कभी चेक करोगे ना, उस पर मेरे सारे अकाउंट्स जो मेल के हैं, दैट्स गूगल मेल। ठीक है, उसकी ऐप मैंने वहां रखी हुई है, व्हाट्सएप रखा हुआ है सिस्टम पे ही, फोन डायरेक्टली लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है, टेलीग्राम छोड़ नहीं सकता बिकॉज ऑफ वेब 3, क्योंकि इतना पुराना हो गया हूँ। डिस्कॉर्ड साथ में चलता है, स्लैक टीम के लिए चलता है। सो मेरे लिए ये है कि इंस्टेड ऑफ फोन लैपटॉप है, एंड कनेक्शन सबके पास है, हर एक का ग्रुप बना रखा है। आई प्रेफर मोर व्हाट्सएप, जिनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन हो जाता है, इवन इन वेब 3। ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों के साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड है, ठीक है, बट मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, तो आई प्रेफर व्हाट्सएप मोर देन एनीथिंग। बट हाँ, कम्युनिकेशन करता करनी पड़ती है। देखो, यू हैव टू हैव टाइम टू स्पेयर फॉर एवरीवन। हाँ, ये है कि आज की डेट में फीचर्स अच्छे आ गए हैं, तो मैंने जो ग्रुप्स वाला पार्ट है उसको साइड किया हुआ है। पर्सनल वाला मेरा क्लिक रहता है, क्योंकि पर्सनली मैसेज आएंगे, मैं उसको चेक भी करूंगा, रिवर्ट भी करूंगा। ग्रुप पे होता है कुछ। एंड इसी में एक चीज़ और है, जैसे आपने स्पेसिफाई किया कि आप लैपटॉप पे सारी चीज़ें रखते हो, फ़ोन पे नहीं रखते। लाइक इज इट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस? यस, इट्स बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। फोन पे सिर्फ मेरा ये होता है कि जिस टाइम पे लैपटॉप बंद है, सिर्फ उस टाइम पे फोन पे नॉर्मल कॉलिंग, ठीक है, दैट्स इट। अदरवाइज कॉलिंग भी मेरी लैपटॉप पे ही चलती है, उस पे नहीं करता मैं। ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स लगा लो, या जब भी मैं एक्टिव हूँ, ठीक है। और परफेक्ट मेरे स्लीपिंग मोड होता है जब मैं सो रहा हूँ, तो इसीलिए सिर्फ नेट बंद करता हूँ, फोन कभी नहीं बंद करता, क्योंकि जो पर्सनली कनेक्टेड रहेगा
अगर प्रॉब्लम है वो सीधा आपको फोन कर ले। एंड आपने अभी एक और चीज बोली थी रिगार्डिंग कि आपको टाइम सबको देना पड़ता है, तो अब एक टाइम मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो लाइक आप इतने टाइम से रन कर रहे हो, जैसे आपने बताया L&T वाले लोग भी आपको अभी भी कॉल करते हैं, फिर आप Web 2 में भी आए, Web 3 में भी आए, तो आपके पास शायद मुझे लगता है आपने बताया 8,000 कॉन्टैक्ट्स हैं, अज्यूमिंग कि सिर्फ 5% भी आपसे अभी भी टच में है, तो स्टिल 400 लोग हो गए। तो लाइक आप कैसे मैनेज करते हो सारी नहीं, चीज़? ये है कि यार मैंने ना एक रूल बनाया हुआ है, पुराने जितने भी मेरे बंदे हैं, हाँ जी। ठीक है, उनमें मैं सेग्रीगेट किया हुआ है कि डेली एक या दो को कॉल रैंडमली कॉल कर लेता हूँ, और जिनको कॉल कर लिया फिर उनका ये होता है कि अगर बाय डिफॉल्ट उनका वापस कॉल आ गया, फेयर इनफ, अदरवाइज उनका नंबर तो 1 महीने बाद ही आएगा अगर आया तो। बट ट्राई टू स्टे इन टच। इसीलिए सबसे बेस्ट है ना कि जैसे मैंने बताया कि हर बंदे के पास आपका मैसेज पहुंचना चाहिए। किसी भी इवेंट पे, इवेंट नॉट जो हम इवेंट कर रहे हैं, हमारे फेस्टिवल्स लगा लो, तो फेस्टिवल्स के मैसेजेस ड्राफ्ट करके हमारा बहुत अच्छा व्हाट्सएप का फीचर है ब्रॉडकास्ट, राइट। जिसमें एक बार सबको भेज देता हूँ। तो मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसे 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, चले जाते हैं कि बार में ठीक है, बार बार आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता। कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता। मैं आपसे पता पूछने ही वाला था कि लाइक ऐसे कुछ टूल्स हैं जो आप यूज़ करते हो, क्योंकि अब आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं तो ऑफकोर्स कुछ टूल्स चाहिए, या फिर आपने कुछ एक सेकेंडरी बंदा रखा हो जो अब आपके बिहाफ पे हैंडल करते हैं सारी चीज़ें। नहीं, सोशल मीडिया के लिए मैं कभी भी अपना ना पर्सनल इंटरेक्शन के लिए कोई रिसोर्स नहीं रखा हुआ। Okay. सोशल मीडिया के लिए फिर भी होते हैं, ठीक है, दैट टू दे आर मैनेजिंग आवर कंपनीज पेज। ठीक है। पर्सनल पेज मैं खुद ही मेंटेन करता हूँ, जब भी मौका लगता है कुछ डाल दिया। फेसबुक मैंने इसीलिए पर्सनल लेवल पे रखा हुआ है, पर्सनली, वहाँ पे सिर्फ फैमिली एंड ऑल, बहुत रेयर है कुछ इवेंट्स वगैरह किसी ने टैग कर दिया तो वो किया, पर नॉर्मली अपना खुद ही रहता है। कोई टूल ऐसा नहीं है। टूल मेरे को वही लगता है कि लैपटॉप पे ऐप डाउनलोड कर लो इंस्टेड ऑफ वेब। लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप भी, देखो लोग कई यूज करते हैं, वेब यूज करते हैं, आप पुट ऐप, आसान है। तो आपको वैसे कितना टाइम लगा कि लाइक आपने स्क्रैच से स्टार्ट करा एक वो सेल्समैन वाली एक स्टेज अचीव करने में? देखो, स्क्रैच से ये बोलूं मैं, आई स्टार्टेड डूइंग जॉब इन 2005। ठीक है, 20 साल हो गए अभी, मतलब 20 साल हो गए, 20 साल से ऊपर हो गए। मई में स्टार्ट करी थी मैंने। तो पहला जॉब जो मैंने किया था वो ये किया था, जो ये सर्विस कूपन्स होते हैं ना, कार वॉशिंग, हाँ जी। ये सेल करने का, डोर टू डोर। ओके। और ये आप कहाँ पे करते थे? लुधियाना में? नहीं, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। दिल्ली में मेरे, जब मैं मई में शिफ्ट हुआ, सो इट वाज लाइक 2 वीक्स, मैंने कौन कौन से कंसल्टेंट के पास अपना सीवी नहीं छोड़ा। कुछ फ्री लेते थे, कुछ ये नेहरू प्लेस वगैरह में है, वो कहते थे 10 रुपए दो और अपना सीवी जमा कर दो। कुछ ऐसे होते थे 50 रुपए, 100 रुपए, ऐसे बहुत, दिल्ली एनसीआर पूरी जगह किया। फिर एक न्यूज़पेपर एड देखी कि सेल्स एजेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेरे को वैसे भी पहले भी आदत थी लोगों से बात करने की, तो लेट्स ट्राई इट। तो वो गया, फर्स्ट डे उनसे ट्रेनिंग ली, सेकंड डे ही मैं 2 कूपन बेचा है, जबकि हमारी टीम थी 10 लोगों की, और 10 में से सिर्फ 4 कूपन बिकते थे ओवरऑल, डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे। एंड हमें 10 कूपन का, अपना 1 कूपन का इंसेंटिव मिलता था 10 रुपए उस टाइम पे। तो देखा, 4-5 दिन तो किया, डेली की 1-2 कूपन, बट आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। सोचा नहीं यार, यू आर टेक्निकल, बिकॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी थी, सोचा चलो कुछ और ट्राई करते हैं। वो छोड़ दिया। आई वेंट टू वन कंपनी, सरिता विहार। ठीक है। वो रॉकवेल ऑटोमेशन बेचते थे, रॉकवेल ऑटोमेशन की ड्राइव्स जो होती है वो। तो वहां पे गया, उन्होंने बोला कि एक क्लाइंट के पास जाना है। उस दिन उनका मेन पर्सन नहीं था, जाना है, आप जाओगे? मैं क्या करूंगा, नहीं बस इतना ही करना है, उसके सामने
ड्राइव्स लगी है, देख लेना ड्राइव्स देख के आ जाना। ठीक है, फिर इनफ गया वहां पे, जाके उनसे बातचीत करी, वो बोला ड्राइव है, मैं क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, नया सिस्टम ले लो, ऐसी। फिर नहीं, उसी के लिए सोच रहे थे क्या है क्या नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा सिस्टम बनेगा तो कैसे बनेगा। सिंस मैं टेक्निकल था, व्हाट आई डिड, आई क्रैक्ड हिज कोड, पूरा कोड कॉपी कर लिया। मैं ठीक है, मैं जाके बोल दूंगा अपने बॉस को। जाके बोला बॉस, उनको तो पूरा सिस्टम चाहिए। कह रहा है यार, उसको डेवलप करने में बहुत टाइम लगेगा, वो बहुत टीडियस सिस्टम था। इट वाज जिस कंपनी में गया था वो ग्लास मेकिंग कंपनी थी, ड्राइव्स इतनी लगी हुई थी। गए वहां पे, जाके देखा सिस्टम पूरा, ऑलरेडी मैं कोड तो ले आया था। मैंने उसको बोला, उससे बोला यार सिस्टम तो मेरा भी देखा हुआ, बहुत महंगा सिस्टम है उसका। मैंने उसको बोल दिया, इज रेडी टू बाय। क्या बात कर रहा है? मैं हाँ जी। कह रहा ठीक है। उसने वहीं पे उसको फोन किया, लड़का आया था, वो कह रहा कि आपको खरीदना। कह रहा हाँ नहीं, इसी लड़के ने बोला कि अच्छा है, बहुत अच्छा सिस्टम है, आप और अच्छा बड़ा बना के दोगे, नया का नया हो जाएगा। कह रहा ठीक है जी, मैं भेजता हूँ कोटेशन। तो ही वॉज हैप्पी। कह रहे तू सेल्स भी कराया है? हाँ, मैं सर सेल्स नहीं, सर्विस भी कराया है। कह रहे कैसे? मैं आप उस सिस्टम को बनाने के लिए, कोडिंग करने के लिए कितना टाइम लगेगा? उनका जो एक्सपीरियंस पर्सन था, 10 years का एक्सपीरियंस था, उसने बोला यार कम से कम नहीं तो 1.5 महीना लगेगा कोडिंग के लिए। तो मैंने सर कोडिंग का कितना पैसा लोगे उससे? कह रहा कम से कम 2.5 लाख रुपए। ओके, ये लो कोड। तो फ्रॉम दैट स्टेज मैंने स्टार्ट किया। देन फिर इसी तरह धीमे धीमे मैंने देखा कि वहां पे ग्रोथ नहीं हो रही थी उनके। एज एन फ्रेशर मैं, उनकी टीम मेंबर्स वो ट्रेनिंग के लिए आते थे, तो ऑटोमेशन की ट्रेनिंग मैं दे रहा था उनको, पर आप फ्रेशर थे। और मैं फ्रेशर हूँ यार। हार्डली उनके यहाँ तो जॉब करते हुए 2 ही हफ्ते हुए थे। ओके। ये जून की बात है, मई में तो कोर्स खत्म किया मैंने अपना इंजीनियरिंग। तो वहां से उठ के फिर मैं अपना, ऐसा नहीं करना मेरे को। देन आई मूव टू गुड़गांव, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, वहां पे किया। तो उनके साथ ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड गाय। उनके बॉस के साथ मेरी बनती थी, उनके साथ रह के ये सीख गया कि सामने वाले को पिच कैसे करते हैं। उनका खैर स्टाइल देसी था, बट बढ़िया। देन आई मूव टू एल एन टी में भी अपना कस्टमर से बात करते करते सब, दिस वाज द बिगनिंग ऑफ सेल्स, तो एंड देयर इज नो एंड टू इट। चाहे वो वेब 2 है, वेब 3 है, सब वही स्ट्रक्चर है, डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है। हम सिर्फ ये बोल देते हैं वेब 1, वेब 2, वेब 3, बट सेलिंग इज ऑलवेज द सेम। तो आपको लगता है कि वो आपकी वो न्यूज़पेपर ऐड जो आपने देखी थी, कहीं ना कहीं उसने लाइफ चेंज करी? बिल्कुल, बिल्कुल चेंज करी, उसने भी करी यार। बहुत से इवेंट्स हुए हैं, पर हर इवेंट से कुछ ना कुछ सीखा। आज भी सीख रहा हूँ। अभी भी जैसे बताया मैंने, नया वेंचर स्टार्ट किया, प्रॉब्लम ढूंढी, नया वेंचर स्टार्ट किया। नाउ आई एम AWS एडवांस कंसल्टिंग पार्टनर। तो अब स्टार्टअप्स की सपोर्ट करता हूँ। एग्जैक्टली। तो स्ट्रक्चर वही है यार। एंड इसी में लाइक अभी तक जो हमने करा है कहीं ना कहीं सारा ऑफलाइन वाला था, मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोगों ने सीखा होगा। एंड आप लोगों को ही प्यार है कि ललित मेरे साथ यहाँ पे दोबारा बैठे हुए हैं। तो एक बार जस्ट मुझे सिर्फ ऑनलाइन पर्सपेक्टिव भी जानना है, क्योंकि अब जैसे आपने बताया कोविड के बाद से बहुत सारी दुनिया सिर्फ ऑनलाइन पर्सपेक्टिव पे ही चली गई। एंड ऐसे भी अभी पता नहीं कुछ दिन पहले ही मैंने शायद इंस्टाग्राम पे भी देखा, बहुत ज़्यादा केस फेमस हो रहा है, ट्विटर पे भी, कि मियामी में कोई होटल है, उसने एक इंडियन को हायर करा हुआ है जो वहाँ पे टैब पे वीडियो कॉलिंग पे क्लाइंट्स का चेक इन चेकआउट देता है। तो मतलब ऐसी भी चीज़ें आ गई। नहीं, एग्जैक्टली। अब मैं इसी पे आपको बताता हूँ, ऑनलाइन के लिए ही पहले मैंने, आई वॉज ट्राइंग बिफोर एंटरिंग टू ब्लॉकचेन स्पेस, मैं घुस रहा था IoT एंड VR में। ठीक है, मैंने कुछ ऐसी प्रेजेंटेशंस बनाई, वीडियोस बनाई, जिससे ये सामने वाले को दिखता कि कोई प्रॉपर्टी कोई लेने जा रहा है ऑन रेंटल, मतलब जैसे होटल्स हो गए, ठीक है,
वो प्रॉपर्टी में मैं कमरा बुक ही क्यों करूं? राइट। आप यहां बैठ के उस कमरे की फील ले रहे हो। दिस वॉज VR। पर आज की डेट में इट्स पॉसिबल, सब चीजें हो रही है, सिर्फ चेक इन ही नहीं हो रहा है। आज की डेट में आपको पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। आप देखो ना यार, आज जो दुनिया है, दुनिया के पास पैसे की कमी नहीं है। व्हाट दे वांट इज लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, एज वेल एज कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि हम जा भी पीछे रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने वो फेज देखा है जब हम सड़क पे खेलते थे। आज की डेट में कहाँ है? फोन्स पे खेलते थे। फोन्स पे खेलते हैं सब। तो मड बात हो गया, ये सब हो गया। आज की डेट में इसको क्या बोल रहे हैं? लग्जरियस लाइफ। जबकि पुराने जमाने में एक आम बात होती थी। मैं अपने पापा मम्मी से वही बात करता हूँ, आई जस्ट सेंट देम टू वन नेचुरोपैथी सेंटर। उसमें यही सब हो रहा है। मम्मी कह रही है तो पहले भी हम करते थे, क्या है ये, इसके लिए पैसे ले रहे हैं। पर आज की डेट में लोगों को ये पसंद है। तो ऑनलाइन सेल्स भी वही हो रहा है यार, कि हर बंदा ना धीमे धीमे दिखावटी दुनिया में जा रहा है। जितना आप दिखा दोगे पर वो रियल फील नहीं आएगा। दिखा दोगे, सामने वाले को पसंद आया तो हिल डू अ डील, अदरवाइज ही वोंट। तो ऑनलाइन में चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर अच्छा दिखा दिया तो जीत गए आप, अच्छा नहीं दिखाया तो खत्म। कन्वर्जेशन टाइम जो है इट इज कट शॉर्ट टू 1/5। आप चाय पीने बैठोगे किसी के साथ, नॉर्मली ये ना भी कुछ करना हो, आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक आप डिस्कशन कुछ ना कुछ करोगे, जिससे क्या है आपको सामने वाले का पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाले में खरीदने की पावर है या नहीं है। खरीदने वाले को ये पता चल जाएगा कि खरीद लूंगा तो क्या इनके में डिलीवर करने की क्षमता है नहीं है। ऑनलाइन में कुछ भी नहीं होता। ऑनलाइन व्हाट आई बिलीव इज जस्ट अ लक गेम। जितना अच्छा दिखाओगे उतना जल्दी बिकेगा। तो मतलब आप ऑनलाइन मोड पे भी जाती ही नहीं हो या जाते हो? नहीं, जाता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं जाता हूँ, बिकॉज लोगों को चाहिए। अब ये बोलो यार, मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो दे आर फ्रॉम US UK। अब ये तो है नहीं मैं ट्रेवल करूंगा, बट आई ट्राई। उनको पहले खुद के बारे में बताता हूँ, उनके बारे में पूछता हूँ। आई ट्राई ऑल दोज ऑफलाइन टैक्टिक्स ओनली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पहले ही उसको बोल देता हूँ कि आई वॉन्ट योर 1 hours ऑफ टाइम, आई होप यू आर अवेलेबल। अगर 1 hour है तो बेस्ट होता है, बिकॉज आई थिंक नाउ माई चांसेस आर मोर, क्योंकि कुछ ऑफलाइन कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, ऑफ द ट्रैक कम्युनिकेशन करेंगे तो थोड़ा हो जाता है। एक क्लाइंट था मेरा फ्रॉम दुबई, तो उनसे ऐसी बात हो रही, दैट वाज अ लेडी, उसके पास टाइम था, एंड शी वाज बेसिकली फ्रॉम यूक्रेन बट born and brought up in दुबई। तो सब कल्चर से वो, एंड कहीं ना कहीं मेरे को उसकी बातों से ये पता लग गया था शी इज फॉन्ड ऑफ इंडियन कल्चर। तो मैंने उससे वही बात करने लग गया, कम टू इंडिया, वी विल हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फूड्स, आई नो यू मस्ट बी कमिंग फॉर इंडियन फूड्स एंड ऑल। वो उसकी दुखती रग थी, आई वॉज नॉट अवेयर, थोड़ा सा मैंने हिंट लिया था, उस पर हो गया। एंड उसके बाद वी हैड अ डिस्कशन फॉर 1 hour, बट काम की बात नहीं करी। काम की बात नहीं करी, कॉल कट हो गया बिकॉज उसकी कोई कॉल थी। आई गेट बैक टू यू, फेयर इनफ, लेट्स हैव अनदर राउंड ऑफ डिस्कशन। से पहले उसने अपनी टीम को बोल दिया कि वी आर डूइंग वर्क विद हिम, और जबकि मेरे को ये तक नहीं पता काम क्या है। Nice. So it happens. Offline mode में भी try if you can, I mean online में offline वाले तड़का अगर लगा पाओ तो बहुत बढ़िया। सामने वाले क्लाइंट से टाइम लो, खुला टाइम मिलेगा, then start chit chatting, show your interpersonal skills, तो हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये नहीं है, टाइम कम है, फिर तो जितना बढ़िया दिखा सकते हो वो दिखाओ अपना प्रोडक्ट, उसके फीचर्स बताओ, एंड स्टिल उसमें भी वो ही करो कि सामने वाले के प्रोडक्ट की बुराई नहीं करनी है।
अच्छाई और आपका प्रोडक्ट उसको और कैसे बेनिफिट देगा। क्योंकि हर कोई बंदा आज की डेट में अगर कुछ ले रहा है ना, उसको यही चाहिए कि मेरे को बिजनेस ग्रो करना है, तो कैसे ग्रो होगा। अगर उसको वो आपका आइडिया अच्छा लग गया तो ऑर्डर आपके हाथ में है। और इसी में लाइक मुझे लगता है एक फाइनल चीज और है जो शायद बहुत सारी ऑडियंस का मुझे लगता है बाद में क्वेश्चन आएगा कि आपने जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को बता दिया, तो ऑनलाइन में आप क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हो? ऑनलाइन इट्स ऑल अबाउट दिस सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये हो गया, एडवर्ड्स करो, ईमेल एक्टिविटी करो, ट्राई टू यूज योर लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर, प्रॉपर नेविगेशन टूल भी यूज कर रहे हो तो यू शुड नो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर ऑडियंस, बेस्ड ऑन दैट सर्च करो। अदरवाइज ऐसे रैंडम नहीं, रैंडम सर्च बहुत लोग करते हैं, राइट। ठीक है, वो नहीं करना। वो करोगे तो इट यू विल अननेसेसरी वेस्ट योर टाइम। अपनी स्ट्रेंथ क्या ऑडियंस है, ठीक है, उसको पकड़ लोगे तो आपके पास ऑर्डर आएंगे, वहां से क्लाइंट निकालो। और इन ऑफलाइन, ऑफलाइन हुआ या ऑनलाइन मोड हुआ, दोनों में, ठीक है, ये मान के चलो योर सक्सेस रेशियो इज जस्ट 1%, ओके, जस्ट 1%, इससे ज्यादा नहीं है। तो दिल कभी मत छोड़ो, ठीक है। इसी पे ये बात और बोलूंगा कि व्हाट आई से टू माय टीम, सेल्स वाला कभी कुछ खोता नहीं है। लोगों को लगता है खोता है, पर कभी खोता नहीं है। क्यों? कोई नहीं बोलता है क्यों। एक इंसान, मैं आपको पिच करने आया, क्या लेके जा रहे हो आप? शायद अपना प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी नहीं, फिर यू आर टेकिंग अ बिग नो इन योर पॉकेट। पता है सामने वाले ने ना करना है, ये मान के जा रहे हो ना, राइट। तो अगर सामने वाले ने ना कर दिया तो हारे क्या? व्हाट हैव यू लॉस्ट? नथिंग। तो ट्राई क्या कर रहे हो आप? उसकी ना को हाँ में करने की। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। आपकी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। तो अगर ये समझ लोगे ना कि आप सामने वाले के पास जाके हार के कुछ नहीं आ रहे, मे भी उसका नुकसान हो सकता है अगर नहीं सुनो, तो दिमाग खुल के बात होती है, दिल खुल के बात होती है। मुझे लगता है ये वाला जो पॉडकास्ट है ना पूरा सेल्स मास्टर क्लास में कन्वर्ट हो चुका है। तो बेसिकली वही कह रहा हूँ यार, अपना अपनी जेब में ना है, क्या हारा। यही पीस ऑफ एडवाइस आप लेकर जा सकते हो। लाइन बहुत अच्छी है, अपनी जेब में ना है तो क्या हारा। ये काफी अच्छा साउंड कर रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसे डायलॉग्स। थैंक यू सो मच ललित फॉर कमिंग टू कॉफी विद क्रिप्टो। प्लेजर। एंड अब आप लोगों का प्यार हमें दोबारा मिलेगा तो ललित को हमें फिर तीसरी बार भी बुलाना होगा।